जय श्री रामकृष्ण। जय ठाकुर। जय मां। वचनामृत प्रसंग के द्वितीय खंड के इस विशेष और अंतिम भाग में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रसंग का विषय अत्यंत दिव्य है। सर्वभावमय श्री रामकृष्ण देव। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव किसी एक संप्रदाय, एक मत या एक संकुचित विचारधारा के दायरे में नहीं बंधे थे। वे साक्षात सर्वभावमय थे। उन्होंने शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर सभी भावों से ईश्वर को पुकारा। उन्होंने ज्ञान के शिखर को भी छुआ और भक्ति के सागर में भी डूबे। वे साकार के आराधक भी थे और निराकार समाधि के सिद्ध महापुरुष भी। आज के इस अंक में हम समझेंगे कि कैसे ठाकुर ने जितने मत उतने पथ को सत्य साबित किया और कैसे समाधि में ईश्वरानुभूति को लेकर उनका दृष्टिकोण सबसे अनूठा था। द्वितीय खंड की इस पूर्णाहुति के प्रसंग को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह ठाकुर के वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराने वाला है। श्यामपुकुर के मकान में श्री रामकृष्ण देव लगातार भगवत चर्चा कर रहे हैं। साकार निराकार के द्वंद्व को लेकर बातें करते हुए ठाकुर गंभीर तत्व तक जा पहुंचे हैं। कह रहे हैं, ब्रह्म ही सत्य है और संसार मिथ्या। इस विचार के बाद समाधि होने पर रूप आदि कुछ भी नहीं रह जाते। अर्थात साकार जब निराकार तक पहुंच जाता है, विचार के बाद समाधि होती है। इस विषय में योगियों और ज्ञानियों के बीच थोड़ा मतभेद है। सुषुप्ति या मूर्छित अवस्था में जैसे होता है, वैसे ही समाधि अवस्था में भी मनुष्य का कोई बाहरी व्यवहार नहीं रह जाता। शरीर मन निष्क्रिय हो जाते हैं। जब विचार के द्वारा जगत मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है तथा एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, यह बोध स्थिर हो जाता है, तब ज्ञानी का चरम लक्ष्य पाना हो जाता है। ब्रह्म को छोड़ बाकी सब मिथ्या है। इस तत्व को निश्चित रूप से समझ लेना ही ज्ञानी का लक्ष्य है। तो ब्रह्म को किसी नए रूप में समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रह्म ही तो मनुष्य की वास्तविक सत्ता है। ब्रह्म के ऊपर जो आवरण पड़ा है, उसी को मिथ्या समझ लेने पर ज्ञानी का कार्य समाप्त हुआ। परंतु इस ज्ञान के परिणाम स्वरूप समाधि होगी ही, अर्थात उसकी देह, मन, इंद्रियां आदि कार्य से विरत होंगी ही, ऐसा निश्चित नहीं है। समाधि कहते ही सामान्यतया हमारे मन में योगी या भक्त के भाव समाधि की बात उठती है। भाव समाधि में भक्त जब अपने मन को भगवान में लीन कर देता है, तब उसका बाह्य क्रियाकलाप बंद हो जाता है।
योगी के मतानुसार चित्त को वृत्ति शून्य करना ही योग है और चित्त के वृत्ति शून्य हो जाने पर देह तथा इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, क्योंकि मन के संयोग बिना ये काम नहीं कर सकती। योगी जन इसी को समाधि कहते हैं। समाधि शब्द का अर्थ है सम्यक रूप से आधान या स्थापन। योगी, ज्ञानी तथा भक्त की समाधि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, तीनों एक नहीं है। योगी द्वारा चित्त को वृत्ति शून्य कर लेने पर वृत्ति का कार्य मैं मेरा का बोध उत्थित नहीं होता। अहम मम वृत्तियां शांत हो जाने पर शरीर आदि को परिचालित करने वाला कोई नहीं रह जाता है। यही योगियों की समाधि है। भक्त भगवान में मन को लगाते लगाते उस ध्येय वस्तु में ही इतने तल्लीन हो जाते हैं कि देह इंद्रियादि की ओर उनका मन ही नहीं जाता। अतः देह इंद्रियादि भी निश्चल हो जाती हैं। यह भक्तों की समाधि है। इनमें भेद यह है कि योगी मन को वृत्ति शून्य करते हैं और भक्त अपने मन को उपास्य में लीन कर देते हैं। फिर ज्ञानी, भक्त और योगी की समाधि में भी विभिन्न स्तर होते हैं। भक्त और योगी की समाधि का पार्थक्य हमने स्पष्ट देखा। और ज्ञानी की समाधि, ज्ञानी की समाधि है अपने स्वरूप में स्थिति। ज्ञानी की समाधि में देह इंद्रियादि का मैं मेरा भाव नहीं रहता। अब इस मैं मेरा का बोध न रहने पर देह इंद्रियादि कार्य करेंगे या नहीं, इसके उत्तर में ज्ञान योगी कहते हैं कर भी सकते हैं और नहीं भी। यदि करें तो यह समझना चाहिए कि ये पूर्व कर्मों के फल है। यहाँ पर जिसे प्रारब्ध कहा जाता है वही उसके कर्म का हेतु है, क्योंकि मैं नाम की वस्तु तो वहां नहीं रहती है और रहने पर भी उसका एक आभास मात्र ही रहता है। यह आभास पूर्वाभ्यास के फलस्वरूप आता है, परंतु उस कर्म में उसकी कर्तव्य बुद्धि नहीं रहती। सब हो रहा है पर अहम बोध नहीं है। गीता में भगवान ने इसे विशेष रूप से दिखाया है। हत्वापि सा इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। यह कर्म करके भी नहीं करना, यही ज्ञानी की अवस्था है। देहस्थोपि न देहस्थ, देह में रहकर भी देह में नहीं है। अर्थात देह का व्यापार जब तक है तब तक हम कहते हैं कि ये ज्ञानी है और इसी देह में इन्हें ज्ञान की उपलब्धि हुई है। किंतु देह में नहीं है का अर्थ है यह मेरी देह है, ऐसा ममत्वाभिमान उनमें नहीं है। उन्होंने जान लिया है कि यह सब मिथ्या है। मिथ्यात्व का यह निश्चय ज्ञान का परिणाम है। इसी को हम ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। लेकिन इस शब्द में एक त्रुटि है। जगत की अन्य वस्तुओं को हम जिस प्रकार देखते हैं उसी प्रकार ब्रह्म को देखना सामान्य अर्थों में ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है, परंतु यह ठीक नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार का अर्थ हुआ ब्रह्म को इंद्रियों का गोचर करना। नेत्र सभी इंद्रियों का उपलक्षण है। अर्थात नेत्र कहने का अर्थ केवल नेत्र ही नहीं
अपितु समस्त इंद्रियां हैं, उसके द्वारा जो अनुभव होता है उसे साक्षात्कार कहते हैं। परंतु ब्रह्म तो घट पट के समान कोई बाह्य वस्तु नहीं कि जिसे इंद्रियों के द्वारा देखा जा सके। अतः यहाँ पर ब्रह्म साक्षात्कार का अर्थ यह लेना होगा कि ब्रह्म की उपलब्धि करने के लिए बीच में कोई माध्यम या उपाधि नहीं है। जब हम नेत्रों द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं, तब उस वस्तु के साथ नेत्रों का स्पर्श होता है और वही स्पर्श मन में वृत्ति उत्पन्न करता है। फिर मन की वृत्तियों के आत्म ज्योति से उद्भासित हो उठने पर वस्तु का अनुभव होता है। दार्शनिकों के मतानुसार इसी प्रणाली से वस्तु का अनुभव होता है। अतः वस्तु साक्षात्कार करने के लिए इंद्रिय मन के अतिरिक्त भी उसका सहकारी कारण यथा प्रकाश, शारीरिक स्वस्थता आदि की भी आवश्यकता है। इन सहकारी कारणों के बिना वस्तु का बोध नहीं होता। लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार किस तरह होता है? उस अवस्था में ब्रह्म का अबाध रूप से अनुभव होता है, अर्थात किसी अंतराल या व्यवधान के माध्यम से वह अनुभव होता हो, ऐसी बात नहीं। यह स्वस्वरूप की अनुभूति है। ठाकुर जिसे बोध में बोध होना कहते थे, वही ब्रह्मानुभूति है। यह अनुभूति होने पर ज्ञानी को समाधि होती है। इसमें देह निष्क्रिय ही हो, यह आवश्यक नहीं है। यदि देह काम करता रहे और ज्ञानी उसमें अपने अहम को लिप्त न करे, तो वह समाधिस्थ ही है। उस अवस्था में उनका अभिमान नहीं रहता, परंतु देह इंद्रियादि की क्रिया चल सकती है। यह ज्ञानी की समाधि है। और भक्त की समाधि, भक्त जिस वस्तु में मन को केंद्रीभूत करता है, मन जब उसे छोड़कर किसी अन्य वस्तु की ओर नहीं जाता, तब उसे भक्त की समाधि कहते हैं। इसके 3 विभाग होते हैं, बाह्य, अर्धबाह्य तथा अंतर्दशा। जब मन ईश्वराभिमुखी होता है तथा व्यवहार भी उसी के द्वारा नियंत्रित होता है, तब वह बाह्य दशा है। फिर जब बाह्य व्यवहार का लोप हो जाता है, फिर भी बाह्य संज्ञा पूरी तरह लुप्त नहीं होती, तब उसे अर्धबाह्य दशा कहते हैं। इनमें मन का अधिकांश भाग भीतर ही खिंचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा बाहर का आभास मात्र है। इससे भी परे अंतर्दशा में सारा बाह्य व्यवहार बंद हो जाता है। इस दशा के साथ समाधि का बड़ा घनिष्ठ संबंध होने पर भी योगी की समाधि से यह भिन्न है, क्योंकि भक्त निर्गुण निराकार की नहीं, अपितु सगुण ईश्वर की उपासना करता है, या फिर निर्गुण की उपासना करता भी है तो अपने आप को पूरी तरह लीन कर देने के उद्देश्य से नहीं करता। भक्त और ईश्वर, ठाकुर ने यहाँ पर जो कहा कि इस प्रकार समाधि अर्थात सम्यक रूप से ईश्वर में स्थिति होने पर रूप आदि सब उड़ जाता है, अर्थात उनके संबंध में मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। ईश्वर का व्यक्ति के रूप में बोध नहीं होता। यह एक बड़ी गहरी दार्शनिक बात है। भक्त भगवान को व्यक्ति के रूप में ही सोचता है।
और देखता है। व्यक्तित्व का अर्थ है उस वस्तु की एक ऐसी विशेषता जो उसे अन्य वस्तुओं से पृथक करती है, उसके चारों ओर मानो एक घेरा बना देती है। जब तक हम ईश्वर को पृथक रूप से देखते हैं, तब तक हमारे लिए यह उनका घेरा हुआ व्यक्तित्व ही रहता है। किंतु जब ईश्वर के अतिरिक्त और कोई बोध नहीं रह जाता, तब ईश्वर का व्यक्तित्व भी नहीं रह जाता। ईश्वर को ईशिता या नियंता कहते हैं। जगत नियंता के रूप में वे व्यक्ति हैं, क्योंकि जिसका वे नियंत्रण करते हैं उससे पृथक है। परंतु यदि जगत का अस्तित्व ही लोप हो जाए तो फिर वे किसका नियंत्रण करेंगे? तब उनका ऐश्वर्य कहाँ रह गया? अतः तब वे ईश्वर नहीं रह जाते, तब उन्हें व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। स्वाभाविक रूप से ही मन में यह प्रश्न उठता है, तो फिर वे क्या हैं? ईश्वर के लक्षण उन पर प्रयुक्त न होने पर हम उनका किस प्रकार वर्णन करेंगे? हम तो इसी रूप में उनका वर्णन करते हैं कि वे सर्वात्मा हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वत्र वे ही ओतप्रोत हैं, सबको वे ही चला रहे हैं, इत्यादि। यह सब निवृत्त हो जाने पर हम उन्हें कैसे समझेंगे? किस प्रकार उनका वर्णन करेंगे? ठाकुर इसका उत्तर देते हैं। वे क्या हैं यह मुख से नहीं कहा जा सकता। कहे भी कौन? जो कहेंगे वे ही नहीं रह गए। ठाकुर के नमक के पुतले द्वारा समुद्र मापने का सुंदर दृष्टांत यहाँ पर बड़े सार्थक रूप से प्रयुक्त हो जाता है। समुद्र लवणमय है, नमक का पुतला भी वही है। तत्वतः दोनों एक प्रकार होकर भी पृथक हैं। एक जगह वह तरल एवं फैला हुआ है और दूसरी जगह घनीभूत रूप में है। यह रूप विशिष्ट व्यक्ति अरूप समुद्र के आयतन के विषय में खोजबीन कर रहा है। समुद्र के भीतर जाकर वह गल गया, उसका पृथक अस्तित्व अब नहीं रहा। तब कौन बताएगा कि समुद्र इतना गहरा है, इतना लंबा है और इतना चौड़ा है? हम लोग अपने सीमित व्यक्तित्व द्वारा अपने सृष्टा एवं नियंता तत्व का अनुसंधान कर रहे हैं, उनके संबंध में सत्य तक पहुंचने जा रहे हैं। इस पथ पर चलते चलते हमारे अपने स्वरूप की धारणा में भी परिवर्तन होता जाता है। होते होते हम ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां हमारा मैं नहीं रह जाता, गल जाता है। तब फिर ब्रह्म स्वरूप की चर्चा भला कौन करेगा? यह बात बड़ी गंभीरता पूर्वक सोचने की है। हम ब्रह्म हो जाते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्मविद ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ही हो जाते हैं। भवति या हो जाते हैं, उक्ति का अर्थ क्या ब्रह्म रूप में परिणत हो जाना है? नहीं, ऐसी बात नहीं। स्वरूपतः तो वह ब्रह्म ही था, परंतु उसने स्वयं को उससे एक पृथक व्यक्ति समझकर उससे भिन्न एक ईश्वर का चिंतन किया। यह चिंतन करते करते उसका मन शुद्ध होता जाता है, व्यक्तित्व में परिवर्तन होता रहता है और साथ ही साथ उसकी ईश्वर विषयक धारणा भी बदलती जाती है। क्रमशः ऐसी अवस्था आती है जब
उसके अपने व्यक्तित्व का लोप हो जाता है, तब वह अपने ईश्वर का पृथक रूप से चिंतन नहीं कर पाता। अतः वह ईश्वर स्वरूप हो जाता है। जो था वही रह गया, उसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं आया। केवल जिस आवरण के कारण वह अपने को ईश्वर से भिन्न समझ रहा था, वह दूर हो गया और इसके साथ ही पृथकता की भ्रांति भी दूर हो गई। अब ईश्वर के स्वरूप का निर्णय कौन करे? इसीलिए ब्रह्म क्या है, यह कोई कह नहीं सकता। जो कहेगा वही नहीं रह जाता। ब्रह्म में कहने योग्य कोई लक्षण होने पर वे व्यक्ति हो जाते। हम कुछ ऐसे लक्षणों के द्वारा किसी एक को व्यक्ति कहते हैं जो उसे दूसरों से पृथक करता है, परंतु जब उसके सारे लक्षण और गुण उससे दूर हो गए, तब दूसरों से पृथक करने योग्य कोई उपाधि उसमें नहीं रह जाती। तब उसका किन शब्दों में वर्णन होगा? ब्रह्म शब्द के अगोचर है। इसीलिए ठाकुर ने बार बार कहा, शास्त्रों में भी लिखा है, अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमन गंध बच्यत। अर्थात ब्रह्म के लक्षण आ लगाकर बताए गए। वे यह नहीं है, वह नहीं है। वे इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा गिराए कोई विषय नहीं है। तो फिर वे क्या हैं? वे तो हैं वह मुंह से कह पाने में असमर्थ होकर कहा जाता है। वे इन समस्त ग्राह्य विषयों के आधार हैं। फिर ग्राह्य विषयों को यदि भ्रम कहा जाए तो वे समस्त भ्रमों के अधिष्ठान हुए। इस प्रकार भ्रम का एक अधिष्ठान स्वीकार किए बिना भ्रम को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे सर्प एक भ्रम है, यह भ्रम कहाँ होता है? रस्सी में। अतः रस्सी अधिष्ठान है जिस पर सर्प आरोपित हुआ है। उसी प्रकार इस जगत रूपी भ्रम का अधिष्ठान क्या है? हम एक शब्द कहते हैं ब्रह्म, जिसका अर्थ है व्यापक, बृहत। अर्थात हम जहां जहां भ्रम देखते हैं, वहां वहां उसका अधिष्ठान एक वस्तु है। अर्थात समस्त भ्रमों में वे व्यापक रूप से विद्यमान है। यही उनकी व्यापकता है, पर यह निरपेक्ष व्यापकता नहीं है। भ्रम की सापेक्षता में व्यापकता है, अतः व्यापकता भी उन पर आरोपित है। यह जिस वस्तु पर आरोपित होती है, ज्ञानी उसी वस्तु को जानते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? यह कि वे अन्य सब वस्तुओं को आरोपित के रूप में जानते हैं। अधिष्ठान को नए सिरे से जानना नहीं पड़ता। अधिष्ठान के ज्ञान के बिना कभी आरोपित वस्तु का ज्ञान, रस्सी के ज्ञान के बिना कभी सर्प का ज्ञान नहीं होता। जो रस्सी को नहीं देखता, वह सर्प को भी नहीं देखता। भ्रम हम तभी कहते हैं जब कोई रस्सी को रस्सी के रूप में नहीं देखता, सर्प के रूप में देखता है। ब्रह्म के रूप में नहीं, जगत के रूप में देखता है। जैसे सर्प को रस्सी में, वैसे ही यदि जगत का ब्रह्म में लय किया जाए तो जो वस्तु रह जाती है, उसे ब्रह्म कहने पर भी वे इस ब्रह्म शब्द के वाचक नहीं हो जाते। अन्य वस्तुओं की सत्ता का अनुभव करके उनके भीतर वे भ्रम रूप से अधिष्ठित हैं।
इस कारण उन्हें व्यापक या ब्रह्म कहते हैं। शास्त्रों में सच्चिदानंद आदि ब्रह्मवाचक शब्दों की इसी प्रकार व्याख्या हुई है। अतः ब्रह्म शब्द के अगोचर है। इसीलिए ठाकुर कहते हैं, वे क्या हैं यह मुख से नहीं कहा जा सकता, केवल बोध के रूप में उनका बोध होता है। यहां पर एक और बात है, यदि वे सर्व व्यक्तित्व से रहित हों, इंद्रिय मन बुद्धि के अगोचर हों, तो फिर हम उस वस्तु को स्वीकार ही क्यों करें? उस वस्तु का क्या किसी ने अनुभव किया है? किसी ने नहीं। अतएव उसके होने का कोई प्रमाण नहीं है। ठाकुर इसका उत्तर देते हैं, तब केवल बोध के रूप में उनका बोध होता है। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तब वे उसी शुद्ध बुद्धि के स्वरूप के रूप में प्रतीत होते हैं, विषय के रूप में नहीं। बुद्धि उस समय ब्रह्म स्वरूपता का अनुभव कर लेती है। मलिनता रहने पर बुद्धि उनसे भिन्न हो जाती है, वास्तविक स्वरूप को व्यक्त नहीं कर पाती। जैसे कांच के ऊपर रंग लगाकर देखने से सभी वस्तुएं रंगीन दिखाई देती हैं, ठीक उसी प्रकार बुद्धि के ऊपर प्रलेप लगाकर हम इस जगत के घटपटादि तथा अपने मैं तक को रंगीन देखते हैं। परंतु प्रलेप को ठीक से धोकर साफ कर देने पर जो बुद्धि बच रहती है, वह शुद्ध बुद्धि है तथा बोध रूप में बोध होने का अभिप्राय है। उस शुद्ध बुद्धि में वस्तु का अभिन्न रूप से स्वयं प्रकाश अवस्था में रहना। उसे कोई देखता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। वे स्वयं प्रकाश स्व महिमा में प्रतिष्ठित रहते हैं। जैसे एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के द्वारा प्रकाशित होती है, ब्रह्म उस तरह किसी अन्य वस्तु से प्रकाशित नहीं होते, स्वयं ही स्वयं को प्रकाशित करते हैं। यहां पर कर्तृ कर्म का विरोध नहीं होता, क्योंकि उसका प्रकाश विषय रूप नहीं है, निर्विषय रूप है। यहां पर वेदांत के गूढ़ तत्व को ठाकुर सहज भाषा में कहते हैं, तब केवल बोध रूप में ही उनका बोध होता है। मन बुद्धि सीमित है, इसके द्वारा जो पकड़ में आएगा वह भी सीमित होगा। मछली पकड़ने के जाल में क्या समुद्र को पकड़ा जा सकता है? जाल समुद्र के एक अंश में पड़ा रहता है और समुद्र ज्यों का त्यों रह जाता है। ब्रह्म असीम है, अतः उन्हें इस मन बुद्धि रूपी यंत्र के द्वारा कभी नहीं पकड़ा जा सकता। तो भी मन बुद्धि की सहायता के बिना उन्हें जानने का प्रयास भी हम भला कैसे करेंगे? तो फिर हम क्या इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो हमारी मन बुद्धि के अतीत है, उन्हें जानने का कोई उपाय ही नहीं है? सर्व भाव में श्री रामकृष्ण देव ठाकुर कहते हैं, ऐसा क्यों है? इसलिए कि मन बुद्धि उन्हें जानने की चेष्टा करने के साथ साथ शुद्ध होती जा रही है। नमक का पुतला समुद्र को मापने की चेष्टा करते करते धीरे धीरे गलता जा रहा है। इसी तरह धीरे धीरे उसकी वहीं पर चरम शुद्धि हो रही है। तब उसका पहले का सीमित अस्तित्व
जिसके कारण वह बाह्य व्यक्ति के रूप में प्रतिभात हो रहा था, जिसके फलस्वरूप वह अपने को ब्रह्म से पृथक अनुभव कर रहा था, वह अस्तित्व क्रमशः लुप्त हो गया। कहाँ गया? वास्तविक स्वरूप में ही लीन हो गया। इस प्रकार सीमित मन जब समस्त सीमाओं का उल्लंघन करके अपने स्वरूप को पा लेता है, तो उसी को बोध के रूप में उनका बोध होना कहते हैं। ठाकुर इसी बात को एक अन्य प्रकार से भी समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने सुना है बिल्कुल उत्तर में और दक्षिण में समुद्र हैं। वहां इतनी ठंडक है कि पानी पर बर्फ की चट्टानें बन जाती हैं, जहाज नहीं चलते, वहां जाकर अटक जाते हैं। ठंड का अर्थ है भक्ति। पानी क्या है? ब्रह्म समुद्र भक्ति की ठंड से जमकर बर्फ हो गया है। कहीं कहीं पानी जमकर बर्फ हो जाता है। जल में आकार नहीं है, लेकिन बर्फ का आकार है। ठाकुर कहते हैं कि इस बर्फ के बीच जहाज नहीं चलते, अटक जाते हैं। अर्थात भक्त के लिए भगवान सगुण और साकार है। डॉक्टर सरकार इसका उल्टा अर्थ निकालते हुए कहते हैं, भक्ति के मार्ग में आदमी अटक जाते हैं, अर्थात उनकी प्रगति नहीं होती। ठाकुर तुरंत कहते हैं, हाँ ऐसा होता तो है, परंतु इससे हानि नहीं होती। उस सच्चिदानंद सागर का पानी ही बर्फ के आकार में जमा हुआ है। जहाज जिस बर्फ में अटक जाता है, वह बर्फ क्या है? समुद्र ही अपनी एक अवस्था में बर्फ में परिणत हुआ है। अतः अटकने पर भी ब्रह्म को छोड़कर और कहां अटकेगा? फिर कहते हैं, यदि और भी विचार करना चाहो, यदि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह विचार चाहो, तो इसमें भी हानि नहीं है। यदि बर्फ में अटक जाना तुम्हें पसंद नहीं है, तो फिर विचार करो। विचार ज्ञान सूर्य है, उससे बर्फ पिघल जाएगा। पिघल जाने पर भी वह क्या नष्ट हो गया है? नहीं। जो बर्फ के रूप में था, वही समुद्र के रूप में रह गया। दोनों एक ही वस्तु तो हैं। भक्त ने जिस भगवान को सगुण साकार के रूप में पाया है, ज्ञानी उसी को निर्गुण निराकार कहते हैं। वस्तु एक ही है, दोनों उसे दो रूपों में अनुभव कर रहे हैं। इनमें कौन सा सत्य है? ठाकुर के मतानुसार दोनों ही सत्य हैं। ज्ञानी कहेंगे कि जिसमें परिवर्तन होता है, वह भला सत्य कैसे होगा? तुम्हारा यह दृष्टांत कि हर परिवर्तनशील वस्तु अनित्य है, संसार की सीमित वस्तुओं पर ही ठीक बैठता है। परंतु जो भगवान संसार के भीतर सीमित नहीं है, उनके लिए क्या यही दृष्टांत चल सकता है? अतः अपने इस दृष्टांत से तुम हमारे भगवान को मिथ्या नहीं कह सकते। मैंने उनका अनुभव किया है, उसी रस में डूबा हुआ हूं। ठाकुर भक्त और ज्ञानी हर भाव के लोगों के प्रति सहानुभूति संपन्न है। खट्टा, मीठा, चरपरा, रसेदार, ये सबका रसास्वादन करते हैं। कहते हैं, उनको साकार देखूंगा, सभी प्रकार से उनका आस्वादन करूंगा।
श्री रामकृष्ण देव के दृष्टिकोण का यही वैशिष्ट्य है। जय ठाकुर, जय मां।